नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ट्रेनी में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9 का एक छोटा सा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ एंसफ्री। ठीक है, छोटा सा पोएम है जो लिखा गया है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम बटलर यीट्स, यानी कि W.B. यीट्स के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो पोइट है ये बताता है सारी चीजों के बारे में कि बहुत समय पहले जब वो छोटा हुआ करता था, तो छोटा होने के बाद जब वो जो जीवन उसने समय से पहले निकाला, जैसे अब समय कुछ और है और पहले का समय कुछ और था, तो वहां पर जो चीजें उसने निकाली है उस सारी चीजों को वो याद करता है। और किस तरीके से याद करता है कि वो सोचता है कि मैं अब उठूंगा और मैं वापस अपने गांव जाऊंगा। जहां पर भी वहां उसने जो जीवन निकाला हो, छोटा बचपन का जो जीवन निकाला है, बचपन का जीवन ज्यादातर सारी चीजों से सुखमय होता है, सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो उसी पोइम को हम आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। लिखा है आई विल अराइज एंड गो नाउ। आई माने मैं, ठीक है, विल अराइज माने उठूंगा, एंड माने और, गो माने जाऊंगा। मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, नाउ माने अब जाऊंगा, यानी आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं अब उठूंगा और जाऊंगा। वो सोच रहा है कि मुझे अब यहां से जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे अपने वही पुरानी जगह पर जाना है जहां पर मैं रहा करता था पहले बचपन में। ठीक है, आगे है एंड और गो टू द आइंसफ्री। अब वो कहां जाना चाहता है? आइंसफ्री में जाना चाहता है। एक जगह का नाम है, एक जगह है, और एक समझना है, एक ऐसा गांव है, एक ऐसी जगह है जो एक नदी के किनारे बसा हुआ है। अब नॉर्मल सी बात है, जब एक ऐसा पीस एरिया है जहां पर नदी है या झील है, उसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, तो वहां पर एक कितना पीस एरिया होगा आप सोच के देखिएगा। तो वहां पर उसको अपनी पुरानी बातें सारी की सारी याद आती हैं। ठीक है, एंड और अ स्मॉल कैबिन। कैबिन का मतलब होता है कमरा। कैबिन का मतलब क्या होता है? कमरा। ठीक है, कैबिन का मतलब क्या होता है? कमरा या घर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। बुल्ड देयर, बुल्ड का मतलब होता है बनाना। अब वो क्या करेगा? वहां जाकर के वो उठेगा, जाएगा, एंड और वहां जाकर के एक केबिन बनाएगा, एक घर बनाएगा, एक छोटा सा कमरा बनाएगा। देयर माने वहां, ऑफ क्ले। क्ले का मतलब होता है बच्चा मिट्टी। किसका घर बनाएगा? एक मिट्टी का घर बनाएगा। ठीक है, एक मिट्टी का घर बनाएगा। एंड और वेटल्स मेड। वेटल्स मेड, वेटल्स मेड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों का घर। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों का घर इन द सेंस होता है जैसे कोई भी लकड़ी है, उसको हल्का सा ऐसे या टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, उस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों का वो घर बनाएगा। टूटी मुड़ी जिसे कह सकते हैं हम, टूटी, या फिर उनका जो शेप है वो लंबा ना होकर के थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उस तरीके से। अब वहां पर वो क्या कह रहा है? जैसे घर बना लेगा, घर बनाने के बाद में वो कहता है बच्चा कि 9 बीन, 9 बीन रोज। बीन का मतलब होता है एक सेम की फली आती है, सेम की एक फली होती है, सेम नाम की एक फली होती है, उसको कहते हैं बीन। अब सेम की फली की 9 रोज होंगी, 9 ऐसी लंबी लंबी रोज होंगी। विल आई हैव देयर, जहां मैं रहूंगा ना वहां पर होंगी, जहां पर मैं रहूंगा वहां पर ये 9 बीन रोज होंगी। ठीक है, और क्या होगा मेरे पास? आ हाइव फॉर द हनी बीज। अ हाइव फॉर द हनी बीज। हाइव का मतलब होता है छत्ता, हनी बी का मतलब होता है एक तरीके से आपका, हनी का मतलब क्या होता है? शहद का छत्ता, यानी जिन मधुमक्खियों ने शहद का छत्ता लगाया है, शहद का छत्ता बनाया है, उस छत्ता वहां पर होगा। यानी क्या क्या होगा? 9 बीन्स होंगी, यानी 9 सेम की फली जो होती है उनकी रो होंगी। और क्या होगा? और आपका 9 बीन होने के बाद में क्या होगा? अ हाइव फॉर द हनी बी, और एक छत्ता होगा मधुमक्खियों से युक्त, यानी मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें शहद होता है, ठीक है, उससे भरा हुआ होगा। है आगे क्या है? एंड और। अब उस जगह पर वो सोच रहा है, सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं, अभी गया नहीं है वो, अभी बैठ करके वो सोच रहा है। एंड और लिव अलोन इन द बी। लिव माने रहेगा, अलोन माने अकेला रहेगा, बिल्कुल, इन द बी, यानी कि मधुमक्खियों, लाउड, बी लाउड का मतलब मधुमक्खियों की जो आवाज आती है ना, जैसे मधुमक्खी आवाज करती है जिस तरीके से, इस तरीके से जो आवाज करती है ना, जब एकदम से सारी आवाज उस एरिया में रही। ग्लैड का मतलब उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में या फिर उस एरिया में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, उस बहुत सारी मधुमक्खियों के उस लाउड में वो अकेला रहेगा। अब देखना उस लाउड में क्या बताता है वो। अब वो आवाज आ रही है, बहुत सारा तेज शोरगुल हो रहा है मधुमक्खियों की आवाज से। तो एंड और,
उस मधुमक्खियों की आवाज में उसको क्या महसूस होता है, देखो, आई शैल हैव सम पीस, उस आवाज में क्या मिलेगा मुझको, एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी, ठीक है। देयर वहां फॉर पीस कम्स, और वो सुकून आएगा कहां से, सुकून मिलेगा कैसे, तो वो बताया जा रहा है ड्रॉपिंग स्लो, वो सुकून ना धीरे धीरे गिरेगा। ड्रॉपिंग माने गिरना, बूंद के रूप में गिरेगा, स्लो माने धीरे धीरे से गिरेगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, और कहां से गिरेगा, और कहां से गिरेगा, गिरेगा आपके पर्दों से, ठीक है। जो केबिन इसने बनाया है उस केबिन में पर्दे हैं, और पर्दों से वो जो सुकून है वो सुकून उसको मिलेगा। ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह की बात बताई जा रही है। टू वेयर, जहां पर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट का मतलब होता है वो क्रिकेट वाला क्रिकेट नहीं, यहां पर एक ऐसा क्रीचर है जो उसकी आवाज बड़ी तेज होती है, एक कॉकरोच टाइप का होता है, इसको बोलते हैं झींगुर, हिंदी में बोला जाता है इसको झींगुर बोला जाता है, ठीक है। देयर मिडनाइट्स ऑल, देखो सारी चीजें होने के बाद अब वो पता क्या कह रहा है, जो पोइट है यानी कि WB हमारे ईट्स साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं कि देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, पूरी रात्रि में, मिडनाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का मतलब होता है 12 बजे, रात के 12 बजे, रात कैसी होगी, चमक रही होगी, रात के 12 बजे बिल्कुल घोर अंधेरा होता है, बहुत सारा अंधेरा होता है, वहां पर क्या होता है, रात चमक रही होगी, ठीक है। एंड और नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर कैसी होगी, एक पर्पल ग्लो की तरह होगी, पर्पल ग्लो का मतलब होता है बैंगनी कलर से चमक रही होगी दोपहर, ठीक है। दोपहर को धूप निकलती है तो उसने बताया है कि एक बैंगनी कलर के तरीके से वो चमकेगी। एंड और इवनिंग फुल ऑफ द लीनेट्स विंग्स, और शाम को देखो, शाम को किस तरीके से बताया उसने, एक लीनेट नाम का एक पक्षी होता है, ठीक है, उसका जो कलर होता है ना, लीनेट नाम का जो पक्षी है उसके पंखों का जो कलर होता है सेम एज इट इज ही उसने इवनिंग के कलर को जस्टिफाई किया है, डिस्क्राइब करा है, क्लैरिफाई करा है, ठीक है। यहां तक आपके 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, ठीक है। अब आइए थर्ड पैराग्राफ पर। अब उसने क्या कहा है, देखो यहां से आकर के वो सोचता है कि आई विल अराइज, फिर से एकदम से मन में एक उमंग उठती है, मन में एक थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वो कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अब उठूंगा और मैं अब जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए जाऊंगा, ठीक है। नाइट्स एंड डे, दिन और रात, अब मैं जाकर के वहां क्या करूंगा, नाइट्स एंड डे, दिन और रात यानी प्रत्येक समय, हर टाइम, आई हियर द लेक, मैं सुनूंगा, आई माने मैं, हियर माने सुनूंगा, द लेक माने होता है झील, वाटर माने होता है पानी, यानी झील का जो पानी है ना क्या कर रहा है, लैपिंग, लैपिंग का मतलब होता है उछल कूद करना या थपथपाना या छप छप की आवाज करना, ठीक है। अब उस छप छप की आवाज जब आएगी ना पानी में, जैसे आप कुछ करोगे तो एकदम से छप छप की सी आवाज आती है, तो उसको वो बड़े ध्यान से सुनेगा। विद लो साउंड, कैसे बोलते, लो साउंड, बहुत कम आवाज भी अगर आएगी ना तो भी मैं उसको बड़े ध्यान से सुनूंगा, उससे मुझे सुकून मिलेगा, ठीक है। बाई द शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, किसके किनारे पर, नदी या झील के किनारे पर खड़ा होकर के वो सुनेगा। आगे देखिए, वाइल, जबकि आई स्टैंड, इसके अलावा वो बता रहा है, इसके अलावा अब क्या करेगा वो, वाइल जबकि आई स्टैंड ऑन द रोडवे, यदि मैं एक रोड के किनारे खड़ा रहा हूं, मैं चाहे मैं रोड के किनारे भले से खड़ा रहा हूं, अब रोड के किनारे पर भी मैं सारी चीजें सुकून महसूस करूंगा। या ऑन द पेवेंट्स का मतलब होता है फुटपाथ, पेवेंट्स का मतलब क्या होता है, फुटपाथ, या तो वो रोड साइड पर खड़ा होकर के उन सारी चीजों को महसूस करेगा, या फिर वो स्लेटी कलर का जो फुटपाथ होता है ना वहां पर भी खड़ा हो जाएगा ना, तब भी उन सारी चीजों को महसूस करेगा। देखो आगे लिख रहा है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, आई माने मैं, हियर माने सुनूंगा, इट माने इसे, इन द डीप बिल्कुल गहराई से, हार्ट कोर माने अपने हृदय के, अपने दिल के, अपने हृदय के अंतर मन से गहराई से इन सारी चीजों को महसूस करेगा या सुनेगा, ठीक है। यहां तक आपका जो चैप्टर होता है वो वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया है, ठीक है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, और जो कमेंट में आपको जो भी लिखना है, जैसे आपको अच्छा लगा है तो किस तरीके से, अगर कोई कमी है तो वो आप मुझे कमी बता सकते हो। देखिए बच्चा, मेहनत लग रही है, थोड़ा बहुत आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी दिक्कत अगर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो आप बता सकते हो। यहाँ से एक जर्नी है, यदि आप हमारा साथ देते हो, एक जर्नी का आप एक हिस्सा बनोगे, आप हमारे परिवार का एक सदस्य बनोगे, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं। अब जैसे ही अगला चैप्टर जब आपको बताया जाएगा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड हम इससे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे।
चलिए आपसे अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।